आज शरद पूर्णिमा का दिन है तो हमने खीर बनाने के लिए सोचा, क्योंकि शरद पूर्णिमा पे खीर बनाने का महत्व है। इसलिए हमने शुरू से माँ को भी देखा है शरद पूर्णिमा पे खीर बनाते हुए, और यहाँ भी जब से हम आए हैं तब से हम भी खीर बनाते हैं। तो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, किशमिश ये सब था। तो हमने बादाम को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया था, क्योंकि गर्म पानी में डालने से छिलके अच्छे से निकल जाते हैं। इधर कुकर हमने चढ़ा दिया है और कुकर चढ़ा के फुल फैट दूध मैंने लिया है, और खीर उसमें अच्छी बनती है। पैकेट वाले दूध का खीर तो ज़्यादा ही अच्छा बनता है, या भैंस का दूध चाहे गाय का दूध, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि खीर लंबे समय तक रख के चूल्हे पे पकाते हैं तो टेस्ट तो वैसे भी रबड़ी जैसा हो जाता है उसका। और शरद पूर्णिमा का अपना एक ख़ास महत्व है। ये 6 अक्टूबर को है और इसे कोजारी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। यह पावन तिथि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की रात है ये। माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, अपने भक्तों को धन धान्य और आशीर्वाद देने के लिए आती है माँ, तो इसका विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण ने रास रचाया था कृष्णावतार में। तो इस दिन पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। अगर आप जा सकते हैं तो गंगा जी जाके स्नान करिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना विशेष महत्व माना जाता है, इसीलिए खीर बनाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र या कुछ भी सफ़ेद चीज़ दान कर सकते हैं आप। ज़्यादा पूजा पाठ करें, चंद्रमा को अर्घ दें, क्योंकि पूर्णिमा नारायण जी और चंद्रमा जी को ही समर्पित है। तो पूर्णिमा के दिन आप नारायण जी की पूजा करें। अगर आप कोई व्रत नहीं करते हैं तो भी अगर पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं तो सभी व्रतों का फल आपको मिल जाता है। और चाँद को अर्घ पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर देना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को भोग में खीर चढ़ाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो नारायण जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और रात में चंद्रमा निकलने पे लोटे में दूध, जल, चावल और सफ़ेद फूल लेकर चाँद को अर्घ दें, और खुले आसमान में खीर को रात भर के लिए रख दें, और अगले दिन प्रसाद के रूप में स्नान करके सबको ग्रहण कराएं। इधर हमारा ड्राई फ्रूट्स भी लगभग कट चुका है। मैंने किशमिश को भी अच्छे से काटा, और हमने अखरोट को भी भिगा दिया था, तो उसका भी जो कड़वापन होता है वो भी चला जाता है। और हमने 5 इलायची डाला, और अलग से इलायची पाउडर भी मैंने पीस के रखा हुआ है, तो उसको भी मैंने ऐड किया। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से काट लेते हैं। और चाँद में खीर रखने का एक और भी महत्व है कि उसकी रोशनी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। शारदीय पूर्णिमा में जो खीर रात को रखा जाता है, तो चाँद में जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, पूरी रात अगर खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो चंद्रमा के किरणों में जो औषधि गुण पाया जाता है वो हमारे खीर में प्रवेश कर जाती है, और व्यक्ति को रोग दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा मान्यता है, तो हम लोग भी उसी मान्यता के अनुसार चलते हैं, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी उस दिन रखते हैं। और शरदी पूर्णिमा का तो क्या बताएं, ऐसा महत्व है कि भगवान नारायण ने जब रास रचाया था, तो मैं तो जब भी भागवत पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है कि काश मैं भी उसमें एक बार देख पाती, लेकिन हमारे ऐसे पुण्य और भाग्य कहाँ। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी, सभी देवियाँ भी, सभी नर किन्नर और
बहुत सारे लोग वेश बना के उसमें बदल बदल के वेश आए थे भगवान नारायण का रास देखने के लिए। तो ऐसे मन देख के सुन के बहुत खुश होता है भागवत पढ़ के। इधर हमारा दूध भी हो चुका था तो हमने उसमें चावल ऐड कर दिया और चावल ऐड करके चावल खिलने तक उसे अच्छे से पकाते हैं। ये हमारा चावल ठाकुर भोग है। जब हम खीर बनाते हैं नॉर्मली घर में भी हमारे ठाकुर भोग ही बनता है, और जब भी हम खीर और बनाते हैं तो ठाकुर भोग से ही बनाते हैं। ठाकुर भोग चावल की जो खुशबू है वो बहुत दूर तक आती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। हमारे हस्बैंड को ठाकुर भोग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जब भी चावल लाते हैं तो ठाकुर भोग ही लाते हैं। तो हमारे घर में नॉर्मली ठाकुर भोग ही बनता है। और इधर हमने दूध में चावल डाल दिया और उसको फिर अच्छे से पकाते हैं। चाँद बहुत अच्छा लगता है देखने में। पूर्णिमा का चाँद बहुत ही उसका महत्व है। इधर हमने कुछ केसर के धागे भी ऐड किए हैं। केसर के धागों से कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, और केसर तो अपने आप में, इधर हमने इलायची का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया। और केसर अपने आप में भी बहुत ताकत मायने रखता है। जब भी भगवान के लिए हम खीर बनाते हैं तो केसर, या वैसे भी नॉर्मली खीर बनाते हैं तो भी उसमें केसर ऐड करते हैं। केसर से कलर अच्छा आ जाता है। अगर कैलोराइज करके चीनी आप डालते हैं तो उससे भी कलर अच्छा आ जाता है, लेकिन चीनी हम, इधर हमारा रात का डिनर भी तैयार हो गया था तो हमने रात के डिनर में बाटी चोखा ही बनाया था, तो तंदूर में बनाया था। इधर चूल्हे को हमने साफ़ कर दिया था, तो चूल्हे से मैंने टच नहीं कराया था क्योंकि बैंगन कार्तिक मास में नहीं खाते, तो एक दिन के बाद तो कार्तिक मास ही सुबह लगने वाला था। खीर हमारा अच्छे से उबलने लगा है। अब इसको हम गाढ़े होने तक एकदम अच्छे से इसको पकाएंगे, जब तक कि हमारे चावल एकदम फट के खिल नहीं जाते हैं। अगर खीर बनाने के एक और भी तरीके हैं कि चावल के जो टुकड़े होते हैं आप उससे भी खीर बना सकते हैं। चावल के टुकड़े से भी अच्छा खीर बनता है। और बासमती राइस जिसका हम पुलाव बनाते हैं, क्योंकि पुलाव बनाते समय अगर आप 2-3 सीटी लगा दें तो देख लें कि पुलाव अच्छे से गल जाता है, तो इसलिए खीर बनाते समय उसमें आप पुलाव वाले चावल का भी खीर बनाएं तो भी वो बहुत ही अच्छा बनता है। इधर हमने चीनी भी ऐड कर दिया है क्योंकि हमारा खीर लगभग चावल खिल के पक चुका था, फट गया था चावल अच्छे से। तो उसको हाथों पे लेके ऐसे हम देख लेते हैं कि चावल अच्छे से मेरा पका है कि नहीं। तो चावल अच्छे से मेरा खिल गया था, लेकिन अभी भी कुछ दूध और चावल कुछ अलग अलग थे, तो मुझे एक रबड़ी जैसा टेक्सचर बनाना है, एकदम गाढ़ा सा खीर। तो उसको और अच्छे से भी पकाते हैं। मैंने बाद में थोड़े से और जो डेली के दूध होते हैं घर के, उसमें से भी मैंने मलाई और थोड़े से दूध लेके इसमें ऐड किए हैं, और गाढ़ा होने तक उसको अच्छे से हम पका लेते हैं। खीर हमारे यहाँ तो बच्चों को बहुत पसंद है, ख़ास करके मेरे छोटे वाले बच्चे को बहुत पसंद है। और रात को मैंने, इधर हमारा खीर भी लगभग तैयार हो चुका है, तो रात को मैंने माँ लक्ष्मी का पूजा किया था। खीर चढ़ाने के बाद जब हम नीचे आए, फिर इसके बाद मैंने रात्रि सुक्तम कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, और ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं, फिर मेरे मुँह से निकल गया तो क्या कर सकते हैं। और इस दिन तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जला के रखे शाम को, तो ये समय ने शाम के समय ही कर दिया था। और तुलसी माँ की परिक्रमा भी करें, इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। इधर हम लगातार खीर को अच्छे से चला रहे थे क्योंकि खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी थी, तो मैं थोड़े चावल को और मसल रही थी क्योंकि खड़े चावल थे, मैंने टुकड़े चावल लिए नहीं थे, और मैंने हाथों से भी क्रश नहीं किया था। उसको थोड़ा सा मसल देते तो शायद छोटे छोटे हो जाते, लेकिन हम खड़े चावल का बनाते हैं। खड़े चावल के जो खीर होते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। इधर हमारा खीर बन के तैयार हो गया था, तो मैंने एक बड़ा सा
डब्बा लिया था जिससे नॉर्मली यादव जी लोग दूध वाले लेके आते हैं, तो वहीं था। मैंने खीर को उसमें पलट लिया क्योंकि छत पे ये था कि कहीं बिल्ली उल्ली ना आ जाए, जूठा ना कर दे, तो इसलिए मैंने ऐसे गहरे बर्तन में रखा था। और फिर अच्छे से जो किनारे जो थे साफ़ कर लिए और मिक्स कर लिया उसको, क्योंकि बैठे नहीं। और फिर ले जाके उसको हम छत पे ले जाते हैं रखने के लिए। तो छत पे ऐसे खुले में कहाँ रखे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम इसको लेके छत पे जाते हैं। खीर बहुत गर्म था, तो किनारे से मैंने कड़े को पकड़ रखा था और अपने से दूर करके कड़े से पकड़ के लेके जा रहे थे इसको, क्योंकि अभी तुरंत ही बना था तो गर्म बहुत था। और अब हम इसको छत पे लेके जाते हैं। तो इसमें से मैंने थोड़ी खीर बचा लिए थे ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए और माँ लक्ष्मी को। तो अब हम छत पे इसको लेके जाते हैं और छत पे हमारे एक लोग और हैं, तो उनकी सहायता से हमने चौघड़िया रखा हुआ था। तो सफ़ेद कपड़े में मैंने पहले इसको बांध लिया डिब्बे को और चौघड़िया पे ही रख दिया, खुली में ही, ढका नहीं था। और चौघड़िया में इसको बांध के छोड़ दिए क्योंकि वहाँ बिल्ली शायद ना पहुँच पाए। सुबह शाम को बिल्ली भी दिखाई दे रही थी, रात को ही इधर उधर टहल रही थी। इधर चंद्रमा देखिए 16 कलाओं से पर एकदम पूर्ण है। मुझे तो जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो वहीं कृष्ण भगवान के रास की याद आती है। और शरदी पूर्णिमा के दिन तो चाँद देखने पे भी यही महसूस होता है कि कृष्ण भगवान आज रास रचा रहे होंगे। फिर हम 1 बजे रात तक जाग रहे थे और यही हमारे दिमाग में चल रहा था कि आज कृष्ण भगवान रास रचा रहे होंगे। इधर आके हम ठाकुर जी को अपने भोग लगाते हैं और राधे जी हैं, तो इसमें हमने तुलसी दल, वैसे तो हमने खीर बनाते समय जब मेरा पक गया था खीर तो मैंने डाल दिया था तुलसी दल। फिर ठाकुर जी को भोग लगाते समय भी तुलसी दल डाल देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते जब तक तुलसी दल ना हो। तो तुलसी दल डाल के मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद अब हम अपने वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि हमारा वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इधर हम अपने कृष्णा जी को थोड़ा जल भी पिला देते हैं और जल उल पिला के सुला देते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।